नहीं रहे सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी। 72 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में दोपहर करीब 3 बजे ली अंतिम सांस। सीताराम येचुरी 19 अगस्त से इस एम्स अस्पताल में भर्ती थे। लंग्स इन्फेक्शन हुआ था, एक्यूट निमोनिया की जानकारी सामने आई थी। हालांकि उनका इलाज लगातार चल रहा था, हालत बेहतर हो रही थी, लेकिन पिछले 48 से 72 घंटे के दौरान एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। आईसीयू में भर्ती करवाया गया और लगातार कोशिश की जा रही थी कि उनकी स्थिति बेहतर हो, लेकिन लगातार हर गुजरते घंटे के साथ उनकी स्थिति खराब होती रही और आखिरकार दोपहर 3 बजे उन्होंने करीब 3 बजे अंतिम सांस ली। सीताराम येचुरी की बात की जाए तो वो सीपीएम के एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने 1970 के दशक में जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो उसका विरोध किया था और उसके बाद में वो राजनीति में आए और वहाँ से पहले वो सीपीएम में शामिल हुए, लेफ्ट पार्टी का एक बड़ा चेहरा बने और बाद में उसके महासचिव बने, पोलिट ब्यूरो के सदस्य बने और 2 बार सांसद भी रहे हैं। सीताराम येचुरी की बात की जाए तो वो एक ऐसे नेता रहे हैं जो लेफ्ट के जो बड़े नेता रहे हैं उनमें से उनका नाम हमेशा शामिल होता रहा है। उसकी वजह ये थी कि वो लेफ्ट पार्टी में तो बड़े नेता थे ही, बड़े चेहरे थे ही, लेकिन विपक्ष का एक बड़ा और एक मजबूत आवाज़ के तौर पर सामने आते रहे हैं। रणनीतिक तौर पर भी उनकी कार्यकुशलता ये तमाम जो नेता हैं, फिर चाहे वो आज की तारीख में सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हर कोई मानता है। मृदुभाषी यानी कि स्वभाव से सरल, लेकिन अपनी बात को वैचारिक तौर पर मजबूती से रखने की काबिलियत रखते थे सीताराम येचुरी। और बात की जाए सीताराम येचुरी की तो वो मौजूदा राजनीति में भी जब गठबंधन ये जो इंडिया ब्लॉक बना है तो उसको लेकर भी ऐसी जानकारी सामने आ रही है। सीपीएम के जो तमाम नेता हैं वो ये लगातार यही जानकारी दे रहे हैं कि सीताराम येचुरी की भी एक अहम भूमिका रही थी इस विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को बनाने में। तो निश्चित तौर पर सीताराम येचुरी का जाना एक बड़ी क्षति, क्योंकि वो लेफ्ट के नेता तो थे ही, सीपीएम के नेता तो थे ही, लेकिन उनकी तमाम राजनीतिक दलों में बहुत अच्छी पैठ भी थी और राजनीतिक समझ भी थी। बात की जाए सीताराम येचुरी के परिवार की तो अब से 3 साल पहले यानी साल 2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो उस दौरान उनके परिवार में एक बड़ा आघात भी लगा था। उनके बड़े बेटे की कोविड की वजह से मृत्यु भी हो गई थी। एक बड़ा सदमा था जो कि उनके परिवार को लगा था, खुद सीताराम येचुरी को लगा था, लेकिन उसके बाद भी राजनीति में वो खुद को जैसे तैसे सक्रिय रखे हुए थे। और बात की जाए पिछले कुछ दिनों की तो उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। लगातार यही दुआ की जा रही थी कि उनकी स्थिति बेहतर हो, लेकिन पिछले 48 घंटे में जिस तरह से खबरें सामने आनी शुरू हुई कि उनकी हालत नाजुक है और लगातार तबीयत बिगड़ रही है, हर कोई दुआ यही कर रहा था कि स्थिति बेहतर हो। लेकिन आज दोपहर करीबन 3 बजे के आसपास उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में, जहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था, वहां पर ली अंतिम सांस। सीताराम येचुरी ने अपने शरीर को पहले ही रिसर्च पर्पस से के लिए दान करने का ऐलान किया हुआ था और उसी के तहत अब जैसी जानकारी निकल के सामने आई है कि सीताराम येचुरी का पार्थिव शरीर जो फिलहाल एम्स में है वो पार्टी ऑफिस ले जाया जाएगा, अंतिम दर्शन होंगे और उसके बाद में फिर उनका पार्थिव शरीर वापस एम्स में आएगा, जहां पर उनकी इच्छा अनुसार ही उनके शरीर का, पार्थिव शरीर का जो रिसर्च पर्पस है उसके लिए वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो जाने से पहले ही उन्होंने एक तरह से ये भी तय कर लिया था कि उनके पार्थिव शरीर का किस तरह से समाज के हित में उपयोग हो सकता है, वो भी उनके इच्छानुसार ही अब आगे होगा। तो फिलहाल एबीपी न्यूज़ की तरफ से भी सीताराम येचुरी, कॉमरेड सीताराम येचुरी को नमन और विदाई।